हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के आयनिक सॉलिड यूनिट आयनिक सॉलिड के अंतर्गत हम बात करने जा रहे हैं मेटालिक बॉन्ड की। अब जो मेटालिक बॉन्ड है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि हमें ये मेटल्स के बीच में या धातुओं के बीच में बनने वाला बंध होता है, इसलिए इसे हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। अब हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो अधिकतर जो एलिमेंट्स हैं वो धातुएं होती हैं, जो कि स्टार्टिंग में लेफ़्ट से राइट तक जाने में धातुएं होती हैं, और उस पीरियोडिक टेबल के अंत में अधातुएं होती हैं या नॉन मेटल्स होते हैं, और धातुएं और अधातुओं के बीच में उपधातुएं होती हैं, जैसे कि हम इस पीरियोडिक टेबल में देखते हैं। तो मेटालिक बॉन्ड की हम जब बात करते हैं तो दो समान लेकिन कम ऋणात्मकता वाले तत्वों के परमाणुओं के मध्य का बंध धात्विक बंध या मेटालिक बॉन्ड कहलाता है। अधिकांश तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं, जैसा कि हम देखते हैं इस आवर्त सारणी के इस लंबे रूप में। बोरोन से लेकर सीढ़ी नुमा रेखा के द्वारा इसको बाईं ओर से सारे तत्व हाइड्रोजन के अतिरिक्त धात्विक प्रकृति के होते हैं। ये सब धातुएं अलग अलग होते हुए भी कुछ बातों में समान होती है या कुछ गुणों में समान होती हैं, जैसे ये विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं या गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इन सब में धात्विक चमक होती है, जिसको कि मेटालिक लस्टर कहते हैं। ये तन्य या डक्टाइल नेचर शो करते हैं या तन्य प्रकृति के होते हैं, अर्थात इनको की खींच करके लंबे तार बनाए जा सकते हैं या तन्यता का गुण इनमें पाया जाता है। ये आघात वर्तनीय या मैलिएबल होते हैं, अर्थात इन्हें कूट कर पीट कर चादर बनाई जा सकती है, जिसको कि हमें शीट्स कहते हैं, या मेटल की हम चादर या मेटल की शीट्स भी बनाई जा सकती है, क्योंकि इनमें मैलिएबल या आघात वर्तनीयता का गुण पाया जाता है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं। मेटल्स की जो सबसे एक मेन प्रॉपर्टी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को अपने में से त्याग कर धन आयन बनाते हैं, इसलिए ये धन विद्युतीय तत्व भी कहे जाते हैं। इनके क्वथनांक बहुत ही उच्च होते हैं, इनके घनत्व प्राय बहुत अधिक होते हैं, और कुछ अपवादों को छोड़कर ये सामान्यतः बहुत अधिक कठोर होते हैं, या हम कह सकते हैं कि इनकी जो नेचर होती है बहुत ही हार्ड होती है। मेन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ जो होती है, एक तो ये हार्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। मेटल्स की मेन प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं। पारा या मरकरी जो है ये एक अपवाद होता है, जिसमें कि ये सारे गुण नहीं पाए जाते हैं। Hg इसमें एक्सेप्शन होता है। यदि हम एक शब्द में धातु को परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि कठोरता धातुओं की कठोरता का गुण दर्शाती है। इनके परमाणुओं के मध्य कोई ऐसा तीव्र आकर्षण बल होता है जो उन्हें परस्पर एक दूसरे को मजबूती से बांधे रहता है। बस इस तीव्र आकर्षण या लगाव या इस बल को ही हम धात्विक बंध या मेटालिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं, या इसको मेटालिक बॉन्ड हम कहते हैं। तो हम इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, या इस प्रकार से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि धातु क्रिस्टलों में विद्यमान धातु परमाणुओं के मध्य का वह विशिष्ट बंधन है जो न शुद्ध आयनिक प्रकृति का होता है और न ही शुद्ध सहसंयोजक, अर्थात कि न प्योर आयोनिक है और न प्योर कोवेलेंट है, किंतु फिर भी यह इन दोनों प्रकार के बंधनों से मिलता जुलता है, यानी इन दोनों तरह के बॉन्ड्स से मिलता जुलता इनकी नेचर होती है। तो ये जो बॉन्ड है वो कहलाता है धात्विक बंध या मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। धात्विक बंध की प्रकृति को हम सामान्यतः संयोजकता नियमों के आधार पर भी नहीं समझाया जा सकता। इसको समझाने के लिए एक फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है या मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है, जिसके द्वारा हम इसको समझा सकते हैं। ये सबसे प्राचीन थ्योरी है, जिसको कि सबसे पहले 1900 में ड्रूडे द्वारा दिया गया था। उसके बाद में इसी थ्योरी को 1916 में लॉरेंज ने और इसको आगे बढ़ाया था, इसलिए इसको मिले जुले रूप में इसको ड्रूडे और
और लॉरेंट सिद्धांत या ड्यूरे और लॉरेंट्स थ्योरी भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार धात्विक क्रिस्टल की संरचना इस प्रकार से होती है, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि धातुओं की क्रिस्टल संरचना का मुक्त इलेक्ट्रॉन एक मॉडल जिसमें कि धातु या प्लस आयन या धन आयन जो है कि निगेटिव आयंस या इलेक्ट्रॉनों के बीच में इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। क्रिस्टल का प्रत्येक परमाणु अपने समस्त संयोजकता इलेक्ट्रॉन अर्थात बैलेंस इलेक्ट्रॉन अर्थात बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों को खोकर धन आयन बना देता है और ये धन आयन परमाणु एक निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। इन परमाणुओं से निकले हुए समस्त इलेक्ट्रॉन इन धन आयनों के चारों तरफ एक जलाशय या पूल अथवा गैस की भांति फैल जाते हैं। इसलिए इस सिद्धांत को इलेक्ट्रॉन जलाशय अथवा इलेक्ट्रॉन गैस सिद्धांत या इलेक्ट्रॉन पूल और इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी या मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत भी कहते हैं। जिस प्रकार एक जलाशय में जल के मुक्त अणु जलाशय के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आराम से गति कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से गमन कर सकते हैं, गैस के अणु गैस के बर्तन में उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक आने जाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन धात्विक क्रिस्टल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सकते हैं। अतः एक धात्विक क्रिस्टल की संरचना को समझने के लिए हम इस डायग्राम के अनुसार हम इसको देख सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हम धात्विक बंध को निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। धात्विक ठोस धन आयनों का वह झुंड है, यह वह ग्रुप है जो गतिशील इलेक्ट्रॉनों के द्रव अथवा समुद्र यानी कि फ्लूइड और ओशियन ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स में व्यवस्थित ढंग से डूबा हुआ रहता है। वह बल जो इन धन आयनों को इलेक्ट्रॉनों के इस ओशन में या इलेक्ट्रॉनों के इस सागर में आपस में एक दूसरे के साथ बांधे हुए रखता है, वह धात्विक बंध कहलाता है। इस सिद्धांत के आधार पर हम धातुओं की कुछ प्रमुख गुणों को आसानी से बता सकते हैं। जैसा कि हमने पहले धातुओं की कई सारी प्रॉपर्टीज़ देखी थी, उसमें हम देखते हैं मेटालिक लस्टर या धात्विक चमक। जब प्रकाश की किरण धात्विक सतह पर पड़ती है तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। जब ये पुनः अपनी सामान्य अवस्था में लौटते हैं तो कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन या एमिशन करते हैं। यह उत्सर्जित ऊर्जा प्रकाश के दृश्य क्षेत्र में या विजिबल रीजन की होती है। अतः प्रकाश की किरण धातु सतह में परावर्तित होती प्रतीत होती है, जिसके कारण हमें धात्विक सतह पर एक विशेष प्रकार की चमक दिखाई देती है। उसे ही हम धात्विक चमक या मेटालिक लस्टर कहते हैं। दूसरा, विद्युत चालकता या इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी। जब किसी धातु को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके विचरण में कर रहे मुक्त इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ बढ़ते हैं और इस प्रकार विद्युत का चालन हो जाता है। इसके अलावा हम इसकी एक और प्रॉपर्टीज़ जिसको कि हम थर्मल कंडक्टिविटी या ऊष्मा की चालकता कहते हैं। जब धातु के एक सिरे को ऊष्मा देकर हम गर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि उसके सिरे पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को उस ऊष्मा को ग्रहण कर लेते हैं और जिससे कि उसकी गतिज ऊर्जा या उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और ये तेजी से गति करते हुए धातु क्रिस्टल के दूसरे सिरे तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार ऊष्मा का संचरण से धातु के दूसरे सिरे तक ऊष्मा पहुंच जाती है। इसको हम सिंपल शब्दों में देखें तो अगर हम किसी लोहे की छड़ को या लोहे की रॉड को हम जब गर्म करते हैं तो जब हम उसको एक सिरे से गर्म करते हैं तो थोड़ी सी ही देर में वो पूरी रॉड गर्म होकर दूसरे सिरे तक गर्म हो जाती है। इसे ही हम इसको इस प्रकार हम बताते हैं कि ये ऊष्मा की चालकता होती है और ये इस प्रकार एक सिरे से गर्म होकर पूरा एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और इस कारण ये पूरा ऊष्मा का प्रवाह करता है। इसके अलावा इसकी एक और प्रॉपर्टी जो कि हमने देखी, मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी या आघातवर्धनता और तन्यता। इस सिद्धांत के आधार पर हम धातुओं के आघातवर्धनता व तन्यता के गुणों को भी आराम से बता सकते हैं या समझा सकते हैं। धातु धन आयनों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की समुद्र में बांधे रखने वाले बंधन पर दिशात्मक नहीं होते हैं या इनमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी
नहीं होती है। धनायन सब तरफ आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं, अतः किसी भी दिशा में यदि इन पर बल लगाया जाए तो ये धनायन की सतहें अपने स्थान से किसी तल पर खिसक जाती हैं, और चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का समुद्र की तरह फैला हुआ है, अतः नई स्थिति में जाकर यह धनायन पुनः मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा घिरकर धात्विक बंधन में पूर्व की भांति बंध जाते हैं। यानी कि हम इन पे बाह्य आउटर फोर्स लगाते हैं तो नया पोजीशन में जाकर भी ये वापस एक नया बॉन्ड बना लेते हैं, और ये मेटालिक बॉन्ड इस प्रकार से इसमें बनता है। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि बल लगाने पर अपनी स्थिति बदलती है, और इस प्रकार से जैसे कि दूसरे वाले डायग्राम में अपनी इसकी स्थिति चेंज हो जाती है, और वहाँ पर जाकर भी ये एक नया बॉन्ड बना लेती है, जिसको कि हम धात्विक बंध को बता सकते हैं या इसके द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसमें हम कुछ लिमिटेशंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी देखते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुछ सीमाएँ हैं। इनकी क्या सीमाएँ हैं? जैसे कि धातुओं के चुंबकीय गुण होते हैं, ये इसके द्वारा इसकी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को इस गुण के द्वारा, इस थ्योरी के द्वारा समझा सकते हैं, लेकिन कई प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको कि इस थ्योरी के द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉन थ्योरी के द्वारा नहीं समझा सकते, जो कि इसकी लिमिटेशन या थ्योरी है वो उनमें से एक है। धातुओं में चुंबकीय गुण होते हैं, इसको हम नहीं समझा सकते। इसके अलावा ताप बढ़ाने से कुछ धातुओं की चालकता तो बढ़ जाती है और कुछ धातुओं की चालकता कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है वो भी हम इसके द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसके अलावा विद्युत के प्रति समस्त धातुओं का व्यवहार समान नहीं होता है। कुछ सुचालक होते हैं, कुछ अर्धचालक होते हैं, कुछ विद्युत रोधी या इंसुलेटर की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसा क्यों होता है वो भी हम इसके द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा धातुओं के गलनांक, गलन ऊष्मा आदि के मानों में भी तुलनात्मक या कंपैरेटिव किस प्रकार से परिवर्तन होता है वो हम नहीं बता सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत द्वारा किसी भी धातु के सामान्य व्यवहार की व्याख्या तो की जा सकती है, लेकिन उनके गुणों का मात्रात्मक व्याख्या या उन प्रॉपर्टीज़ की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। ये इसकी लिमिटेशन है या ये इसकी सीमाएं हैं।